दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी के बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, कल का आपने एपिसोड सुना अब की बार। आज उसी श्रृंखला में एक दूसरा एपिसोड है अब की बार पे जो ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसी के विषय में हम पूरा आपको शिक्षित करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए कुछ बातें बता रहे हैं, विशेषकर जो दिव्यांगों के सरोकारों से जुड़ी हुई बातें हैं। अब दिव्यांगों का जो चुनाव है, अब बड़ी जागरूकता आ गई, जैसा कल मैंने बताया, और उनके विषय में हमें बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो 543 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई। 7 चरणों में मतदान पड़ेगा। अब पहला मतदान 16 अप्रैल को होगा और अंतिम मतदान 1 जून 2024 को होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो तो बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको फोटो सहित दिखाने वाला हूं, लेकिन मुख्य बातें, मुख्य जो चीज है, मुख्य खास जो बिंदु है वो ये है मित्रों कि 85 वर्षों से अधिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले, 85 वर्षों से अधिक बुजुर्ग लोग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई। मतदान केंद्रों पे, मतदान केंद्र आप ये समझ लीजिए कि लगभग काफ़ी मतदान केंद्र हैं और उसमें से 10,80,000 मतदान केंद्र हैं। 10,80,000 मतदान केंद्र हैं। उनमें सभी पे व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, रैंप की व्यवस्था की गई है और वहाँ पे वॉलंटियर्स लगे होंगे जो आपकी सहायता करने के लिए वहाँ पे होंगे। ऐसे 85 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए। दिव्यांग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 85 वर्ष से वृद्ध चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे उभयलिंगी भी हो, तो इन लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। अब इन सुविधाओं के विषय में ये बताते हैं कि आप चाहे तो 85 वर्षों से अधिक जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी संख्या भी आप पहले जान लीजिए। उनकी संख्या लगभग 82 लाख है। 85 वर्षों से अधिक बुजुर्गों की संख्या 82 लाख है और 100 साल से अधिक बुजुर्गों की संख्या 2,18,000 है। ये मतदाताओं की संख्या बता रहे हैं, ऐसे तो ज़्यादा होगी, लेकिन जो मतदाता, जो इनरोल्ड मतदाता हैं भारतीय चुनाव आयोग के पटल पर, उनकी बात मैं बता रहा हूं कि 85 वर्षों से अधिक मतदाताओं की संख्या 82 लाख है और 100 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 2,18,000। और दिव्यांगजनों की संख्या कितनी है? वो इनसे भी अधिक है, 88,40,000। 88,40,000 मतदाताओं की संख्या, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या। और ये जो 10,80,000 मतदान केंद्र हैं, इन पे सभी इन दोनों ग्रुपों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अब आपको मैं बता दूं, मैंने अभी देखा भी है, एक सक्षम ऐप लॉन्च किया है भारतीय चुनाव आयोग ने। सक्षम ऐप, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं साथ साथ। सक्षम ऐप पे आप जैसे ऐप खोलेंगे, पहले तो आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते हुए आप एक कोई पासवर्ड अपनी सुविधा अनुसार बना लें, अपना मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर डालने के साथ ही आपका OTP आएगा। OTP आप उसको जब डालेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और रजिस्टर्ड होने के बाद अपना पासवर्ड ध्यान रखिए। उसमें आप देखिए, जब पहला पेज खोलते हैं तो उसमें 4 सेक्टर आते हैं। उन चारों में से चारों को खोल के आपको देखना चाहिए। और दूसरे में दिव्यांगों का सर्वोच्च सबसे ऊपर देखिए लगा है, उस पर दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाओं की, वहाँ पे रैंप है, व्हील चेयर है, ये सब चीज़ों की व्यवस्था है। इस बात को दिखाया गया। वॉलंटियर्स वहाँ पे हैं। इसके अलावा 85 साल से ऊपर के बुजुर्गों और 40% से ऊपर दिव्यांगता वाले दिव्यांग लोगों के लिए, अगर वो मतदान केंद्र नहीं जाना चाहते हैं तो उनके घर पर ही चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि
उनका कोई ऑफिसर आपके घर आएगा और आपसे वोट डला ले जाएगा। आप इस बात की परवाह न करें, ज़्यादा नहीं, अगर आपके मतदान केंद्र पर एक भी विकलांग है और वो सक्षम ऐप पर इस बात की रजिस्टर्ड करता, फॉर्म एक खुलेगा, जब ये सक्षम ऐप आप लॉन्च करेंगे तो उस पर आपका वोटर कार्ड, आईडी सब देना पड़ेगा, वो देंगे तो फिर आपके घर पे पहले से ही। लेकिन ये चुनाव जिस दिन आपके क्षेत्र में चुनाव है उस दिन से लगभग एक सप्ताह पूर्व आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, एक सप्ताह से भी अधिक 10 दिन पहले तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी है। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने पर आपके यहाँ मतदान संबंधित जो डीएलओ है, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, आपसे पूछेगा कि कितने बजे आपकी सुविधा है, उसी के अनुसार आपके यहाँ उनका कोई प्रतिनिधि अधिकारी आएगा, मतलब मतदान अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर आएगा और आपसे वोट आपके घर पर ही लिख कर आ जाएगा। लेकिन अब वोट आपके घर पे कराने आएगा तो आपको बड़ा जिज्ञासा, क्या है, कौन है, सब किसी को आने नहीं देगा। उनके साथ वो मतदान की वो ईवीएम होगी और एक गोपनीय गुप्ता बनाने के लिए उनका पूरा से वो एक बना बनाया स्टैंड है, वो लगा होगा, वो आपके चारों तरफ कर देंगे, आपको दे देंगे, आप अपने आप मतदान कर सकते हैं और तुरंत चले जाएंगे। तो ये सुविधा चुनाव आयोग, अब आपको ये विचार करना चाहिए कि किस पार्टी, कौन सा दल राष्ट्र के हित में काम कर रहा है, समाज के हित में काम कर रहा है, और हमारे दिव्यांगों के हित में किस पार्टी ने अपेक्षा पूर्वक तुलनात्मक ढंग से किसने क्या किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखिए और देश हित देखिए, समाज हित देखिए, ग्राम हित देखिए, अपनी स्थानीय समस्याओं का भी हित भी देखिए और दिव्यांगों का हित देखिए। दिव्यांगों के विषय में जो कुछ आपको है, जिस पार्टी से आपको उम्मीदें ज़्यादा हो, उस पार्टी को आप अपना वोट दीजिए। मैं किसी भी पार्टी विशेष के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी देखिए, जात, संप्रदाय और इस प्रकार की स्थितियों के प्रति आप अपनी जात के हैं, उसी जात के प्रत्याशी को वोट दें, ऐसा न करें। आप दल विशेष की गुण दोष देखें और व्यक्ति विशेष के गुण दोष मत देखें, वो भी देखें, गौर न करें, लेकिन व्यक्ति विशेष कोई माफिया आपके यहाँ खड़ा है और चाहे जिस पार्टी को हो, उसको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले ये सुविधा देखते हैं। तो आप मित्रों, सक्षम के विषय में हमने पूरी जानकारी दी है। सक्षम के आप फोटो भी देखते रहें। सक्षम के फोटो ऐप पे आप जा करके अपना रजिस्ट्रेशन अभी से कर सकते हैं या कुछ दिन के बाद करें, जब आपके क्षेत्र में मतदान की तारीख, अब देखिए कल पहला चरण का नॉमिनेशन करना शुरू हो गया है और इसी तरीके से आपके क्षेत्र में कब है, कहाँ है, कैसे है, किस दिन है, ये सब देख लीजिए। कब नोटिफिकेशन निकलता है, कब मतदान होता है। आपका मतदान से मतलब है, आपको दूसरी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। और चुनाव आचार संहिता का भी जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं, आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा सब न करें, आप अपना काम करें। आप किसी दल विशेष से, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी के वोट के लेकर के कि उनको वोट दे रहा है, तुम्हारी पार्टी का नहीं, वो दूसरा दे रहा है, ये दे रहा है, इस विवाद में न पड़े। बड़ा प्रेम पूर्वक करिए, इसको त्यौहार की तरीके से मनाइए, अच्छी तरीके से। और सबसे पहले मतदान के दिन आपको नाश्ता पानी बाद में, सबसे पहले मतदान करना है। इस बात को ध्यान रखिए। मित्रों, ये भारतीय लोकतंत्र की विजय है, आपके देश की विजय है। बस इसी अनुरोध के साथ, वंदे मातरम। नमस्कार।